में बड़े बड़े पटाखे आए हुए थे। किसी ने अपने घर के हालातों को बयां किया है, किसी ने अपनी वास्तविक स्थिति को बयां किया है, किसी ने अपनी परिस्थिति को बयां किया है, किसी ने जिंदगी के विजन को बयां किया है। पर एक बात तो सच्ची है, ये किराए पे बुलाए हुए लोग नहीं थे, ये किराए पे बुलाए हुए लोग नहीं थे, ये तो वो थे कल जमाना जिन्हें रोड में चलता हुआ देखता था, आज ब्लेजर टाई में सेमिनार लगाता हुआ देख रहा है। अभी परिचय दिया इनने कि भाई ये इनके साथ आए, ये फलाना इनके साथ आए, इनको मैं लेके आया। फिर माली जी ने बोला भी हम लोकल वाले हैं, बाहर वालों का स्वागत कर लो। अरे बाहर और लोकल बचा क्या है, पूरा हिंदुस्तान अपना परिवार है यार। भारत के नक्शे में ऊपर जम्मू कश्मीर तक गया हूं मैं, और नीचे तमिलनाडु के पास से ट्रेन मुड़ गई थी गोवा जाते समय। यस सर। या तो मैंने सेमिनार लगाए हैं, या तो मैंने सेमिनार अटेंड किया है, या तो इस इंडस्ट्री के काम से गया हूं। ऊपर जम्मू कश्मीर और नीचे तमिलनाडु तक या तो सेमिनार लगाए हैं, या तो सेमिनार अटेंड किया है। दोस्त, जब मैं अंदर इंटर कर रहा था, जब मैं ऐसे इंटर कर रहा था, आपने फूलों की बारिश की, यस और नो? क्या आपने मेरे लिए की? नो? ऐसी बात कर रहे हो? बोले आए तो आप ही अंदर थे। अच्छा, ये जो फ्लैक्स लगा के रखा है ये वाला, ये मेरे लिए क्या? बोले चेहरा बोले नहीं भाई साहब, ये मेरा नहीं है। ये फूलों की बारिश आने के पहले मार्केट में पास बिक रहे हैं कि भाई कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। इंतजार चल रहा है, लोग ऑटोग्राफ वीडियोग्राफ के लिए परेशान है। यू आर नॉट वेटिंग फॉर मी, यू आर नॉट डूइंग लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग फॉर मी। आपने ये मेरे लिए नहीं किया है। सब हैरान, क्या बात कर रहे हो यार? साहब आपने ये मेरे लिए नहीं किया है। ये फूल की बारिश, ये 100 रुपए का पास फीस, ये एंट्री, ये तामझाम। सर, अगर मेरी बात आपके कानों से दिल तक छुए तो इस पे मैं रिस्पॉन्स, जैसे मैं आपको माइक के माध्यम से रिस्पॉन्स दे रहा हूं, आप भी मुझे अपने यस और नो और अपनी तालियों से रिस्पॉन्स दीजिएगा। अगर ये बात आपके कानों तक जाए, ये तामझाम, ये साजो सज्जा आपने मेरे लिए नहीं की है, ये साजो सज्जा तो आपने उस व्यक्ति के लिए की है जिसने आज से 14 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग करने का डिसीजन लिया था मेरे दोस्त। पूरे हिंदुस्तान में सेमिनार लगाए हैं। मेरे लिए कहावत है, रात बदली तो शहर बदला। कल भोपाल में था, परसों इनके साथ नर्मदापुरम में सेमिनार लगा रहा था, उसके एक दिन पहले खंडवा में सेमिनार लगा रहा था, उसके एक दिन पहले इंदौर धार में सेमिनार लगा रहा था। कल आप बोलोगे तो दमोह में मिलूंगा, वहां मेरा सेमिनार है। परसों आप मिलोगे तो सागर में मिलूंगा। 2-4 दिन बाद जबलपुर में मेरा इवेंट है, और थोड़ा जोर लगाओगे तो मध्य प्रदेश नहीं, 20 तारीख के बाद बिहार में मेरा सेमिनार है। ये काम ही है सर मेरा, ये काम ही है। और 14 सालों से मैं ये काम कर रहा हूं सर। इस बात को ऐसे समझना, 14 साल रिश्ते नहीं चलते हैं, हस्बैंड वाइफ की शादी हो साला वो भाग जाया करते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल बोलता है। मैं भी देख के ही बोल रहा हूं साहब। सर 14 साल रिश्ते नहीं चलते। 14 साल पहले जहां हमारा घर था, जब हम आते थे तो ये रोड डबल लेन नहीं थी, ये 4 लेन रोड नहीं थी, सिंगल लेन हुआ करती थी। चौड़ी कर दिया यहाँ से बरासिया तक। 14 साल पहले जब हम आते थे तो छिंदवाड़ा इतना डेवलप नहीं था। 14 साल में शहर बदल गया, 14 साल में डेवलपमेंट हो गया। 14 साल में जहां पे जंगल होते थे वहां पे कॉलोनी की कॉलोनी खड़ी हो गई। 14 सालों में सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी नागिन बन गई, लड़की लड़की बन गई नागिन, कहां कहां पहुंच गए। सर 14 साल में सब बदला, पर 14 साल में अगर कुछ नहीं बदला तो वो हम 4 दोस्तों और डायरेक्ट सेलिंग का साथ है मेरे दोस्त। काम 14 वर्ष हो गए, ना ही आप राम है ना मैं हनुमान हूं कि मैं छाती चीरूंगा तो यहाँ डायरेक्ट सेलिंग MYL लिखा आ जाए। सर बता ही सकता हूं सर, विश्वास की कोई दवाई नहीं होती कि एक खिला दो आया, नहीं एक इंजेक्शन और लगा आया,
वैसे कायदे से बताऊं, बुरा मत मानना, सर्टिफिकेट तो मेरे पास भी नहीं है कि मेरे माँ बाप ने ही मेरे को पैदा किया है। चेहरा मिलता है तो मैं भी बोलता हूँ कि हाँ जी यही है। सर्टिफिकेट तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं ही इंडियन हूँ, पैदा हो गया तो मैं इंडियन हूँ। बाकी आधार कार्ड तो बाद में बना है, वो तो आजकल फर्जी भी बन रहा है। सर, विश्वास की कोई दवाई नहीं होती, विश्वास की कोई टैबलेट नहीं होती, विश्वास का कोई इंजेक्शन नहीं होता। विश्वास तो एक धागा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। और अगर इस सेमिनार में आके आपको यह महसूस होता है कि वेल लग्जरियस लाइफ वालों के साथ आ गए, जिंदगी में जैसा ड्रीम देखते थे आज अगर वैसी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो यकीन मानना आपने भी 18, 20, 22, 25, 50 साल बिताए हैं। आपने भी तरह तरह के शादी समारोह मीटिंग अटेंड की हैं। आपकी भी जिंदगी का एक अनुभव है मेरे दोस्त। लेकिन जिंदगी को जिंदा दिल बनाने वाले और कम उम्र में कामयाबी का परचम लहराने वाले लोग आपको सिर्फ और सिर्फ MIL में ही मिलेंगे दोस्त, MIL में ही मिलेंगे। अभी तो कहता हूं जिंदगी को जिंदा दिल बनाएंगे हम, और जो किसी काम के नहीं है उसको भी वंदे भारत के माफिक 160 की रफ्तार से दौड़ाएंगे। काम 14 वर्षों से यही काम कर रहा हूं। इंजीनियरिंग लाइफ में मैंने भी चालू किया था। जब अभिनीत ने बोला कि भाई मेरे को ये बताया तो ऑब्वियस सी बात, हम दोनों दोस्त रहे होंगे, कॉलेज में मिले थे। और याद रखिएगा किसी ना किसी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती ही है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? किसी की कॉलेज से होती है, किसी की दुकान से होती है, किसी के खेत में रोपा लगाते समय होती है, किसी के डॉक्टर की क्लिनिक में होती है। झक्का तो हर आदमी का कभी ना कभी खुलता है, यस और नो? जब एक्सीडेंट होता है तो दिमाग खुलता, बाप रे हेलमेट खरीदना चाहिए। सर झक्का खुल गया, सरकार गला फाड़ फाड़ के अभियान चला रही, हेलमेट लगाओ हेलमेट लगाओ। काहे को लगाओ? एक एक्सीडेंट आंख से देखा, नहीं भाई लगाना चाहिए भाई। सर एक एक्सीडेंट आदमी का झक्का खोल देता है, हेलमेट खरीदवा देता है। एक घर की घटना पैसों की तंगी की वजह से अगर हॉस्पिटल से निकाल दे, आदमी उस दिन रातों रात सीरियस हो जाता है कि पैसे कमाने हैं। घर की छत, टपकती छत आदमी को मजबूर कर देती है जिंदगी को सीरियस लेने के लिए। फटे हुए कपड़े मजबूर कर देते हैं जिंदगी में काम करने के लिए। और अगर ऐसे ही एहसास हो तो आज का ये सेमिनार आपको दिखा देगा कि जिंदगी में करियर बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिस इज प्रमोद सिंह, बाय क्वालिफिकेशन आई एम आल्सो इंजीनियर। भोपाल में मुलाकात हुई थी हम दोनों की, फिर पीयूष से मुलाकात हुई, फिर विजय कुमार हनुमत से मुलाकात हुई। और पता नहीं ये मुलाकात का सिलसिला ऐसा चलता जा रहा है कि हम 2, 4, 5 यहाँ भोपाल से शुरुआत की, छिंदवाड़ा आए, बालाघाट गए, गोंदिया गए, होशंगाबाद गए, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए लोग मेरे को, कहाँ कहाँ गया साहब ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मध्य प्रदेश के पूरे पूरे जिलों में काम पहुंच गया, छत्तीसगढ़ में काम पहुंच गया, महाराष्ट्र में काम पहुंच गया, राजस्थान के बॉर्डर में काम पहुंच गया, बिहार, झारखंड, कोलकाता में हमारे पार्टनर्स का काम पहुंच गया। और हिंदुस्तान के 19 स्टेट में ये लड़कों की फौज ने डायरेक्ट सेलिंग का परचम लहरा दिया। बात है आदमी का झटका कब खुलता है, यस और नो? मेरी भाषा में झटका और आम आदमी की भाषा में आज तो मेरी नींद खुल गई भाई साहब। सर एक बार की बात थी, गौर फरमाइएगा, आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब एक बार की बात थी, एक बुजुर्ग अपने बेटे से बड़ा परेशान, कहीं दारू पीता है, कहीं गांजा पीता है। बोले कौन सी नई बात है, आजकल हर घर में पी रहा है। लगे दूसरा आदमी काम धाम में लगा, तीसरे को कोई काम ही नहीं मिल रहा है। एक बाप की 3 औलादें, पिताश्री को भी एक लत लगी हुई थी। पापा खेलते थे क्या, सट्टा, पत्तियां लेते, साला कभी सट्टा लगता ही नहीं। लॉटरी की टिकट खरीदते, कभी लॉटरी लगती नहीं, यस और नो? सर लॉटरी की टिकट खरीद रहे हैं, सट्टा पत्ती खरीद रहे हैं, नहीं लग रहा है, उम्र के उस पड़ाव में पहुंच गए कि अब सेहत साथ नहीं दे रही है। भारी बीमारी की वजह से तीनों औलादें ढंग से काम में लग नहीं पा रही हैं। थोड़ा सा सेहत खराब हुई, कर्जावाड़ी ज्यादा हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। कहाँ एडमिट कर दिया? सर हॉस्पिटल में बिल का मीटर बढ़ रहा है। डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर बोलता साहब क्या बताऊं, कोई बीमारी ही नहीं है इसको। कहता बीमारी नहीं है तो फिर हॉस्पिटल में क्यों लेटा है, इसको इलाज करके बाहर भेजो।
बोलो ये ठीक है? कहता है नहीं नहीं, पता ही नहीं चलता साला। वो पापा के पास जाते, पापा देखो बिल ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसा मत करो वैसा मत करो। बेटा आज ठीक लग नहीं रहा है, भारी परेशान। एक दिन घर में न्यूज आती है कि भाई साहब, बेटों को न्यूज मिलती है कि तुम्हारे पिताश्री का 50 लाख का लॉटरी लगा है। लड़के तो पहले भौचक्के, क्या बात कर रहे हो, पूरी जिंदगी टिकट खरीदी है, कभी लगा नहीं, आज कैसे लग जाएगा? बोले मुझे क्या पता कैसे लग जाएगा, टिकट में लगा है, बताने आओ, जमता है तो लो, नहीं जमता तो मत लो। कहते ये बात पापा को बतानी पड़ेगी। बोले हाँ, साइन तो उनके ही लगेंगे, लेकिन समस्या ये है अगर बता दिए तो हार्ट अटैक आ जाएगा सुन के ही। जिनने बचपन से 5 और 25 हजार का सोचा है, उसको 50 का लॉटरी लगेगा तो कैसे संभलेगा वो? यस सर।